अच्छा जी, तो बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। मैंने पहले भी बताया था बट दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं कार के नाम से। सही। और मैंने कहा था कि कंस्ट्रक्टर जो है वो मेथड से सिमिलर होता है, यानी कि होते मेथड की तरह है बट उसमें डिफरेंस क्या होता है कि वो क्लास के नेम पे बनते हैं। ठीक है, जैसे इसका क्लास का नेम है तो मैं इसी नेम से एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, क्लास नेम राउंड ब्रैकेट एंड देन कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्टर बन गए। ठीक है, क्लास के नेम पे बनते हैं हमेशा। ठीक है, और कोई रिटर्न टाइप नहीं आती पीछे। सही, ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है। अच्छा जी, तो कंस्ट्रक्टर के क्या फायदे होते हैं भाई? कंस्ट्रक्टर और मेथड में फर्क क्या होता है? मेथड को कॉल कराना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर विदाउट कॉल, यानी कि ऑटोमेटिकली जब आप ऑब्जेक्ट को या पूरी की पूरी क्लास को जब आप कॉल करते हो थ्रू ऑब्जेक्ट, तो ये भी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का मतलब हो। सही। अच्छा जी, तो कॉल करा देते हैं क्लास को रेफरेंस वेरिएबल इक्वल्स न्यू अगेन क्लास नेम राउंड ब्रैकेट एंड देन सेमीकोलन। ठीक है, ये कॉल कराने का तरीका। सही। मैंने कहा था कि ये ऑटोमेटिकली क्योंकि ये एज अ कंस्ट्रक्टर ही यहाँ पे काम कर रहा है। ये हो गई कंस्ट्रक्टर के बारे में, कंस्ट्रक्टर के बारे में बात। ठीक है, कि कंस्ट्रक्टर ये होता है। अब आ जाओ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है। ठीक है, जैसे मैंने मेथड ओवरलोडिंग पढ़ाया था पॉलीमॉर्फिज्म में, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी मेथड ओवरलोडिंग से सिमिलर होती है। ठीक है, मींस कि यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसमें चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और यहाँ पे एक भी पैरामीटर नहीं है, यहाँ पे एक भी एट्रीब्यूट पास नहीं हुआ हुआ। ठीक है, सेम मैं ऐसे ही कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, सेम एज इट इज एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे एरर दे रहा है। एरर देने का मकसद क्या है कि नाम तो कंस्ट्रक्टर के सेम हो सकते हैं, यानी कि दो सेम नेम के कंस्ट्रक्टर बन सकते हैं बट पैरामीटर सेम नहीं हो सकते, जैसे मैंने मेथड में कहा था आपको। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं एक पैरामीटर ओवरलोड करा देता हूँ। ठीक है, बेसिकली ओवरलोडिंग का मतलब ही ये होता है कि हम जब भी कंस्ट्रक्टर के नाम से जो एक और कंस्ट्रक्टर बनाएंगे विद द सेम नेम, हम पैरामीटर्स को ओवरलोड करते जाएंगे। सही है, तो यहाँ पे ए है और मैं यहाँ पे भी ए ही प्रिंट करा देता हूँ। सही है, और मैं एक और सेम नेम का कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज सेम नेम है, एरर दे रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर सेम है, पैरामीटर सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब लेट्स सपोज यहाँ पे बी कर दूंगा तब भी ये एरर देगा क्यों? क्योंकि ये भी एक ही पैरामीटर है, ये भी एक ही पैरामीटर है। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक से ज्यादा पैरामीटर पास करने होंगे। ठीक है, तो ये मैंने पास कर दिया पी। सही है, और यहाँ पे आ गया पी। सही, तो ये कहलाता है क्या? आपके पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। सही, एक मिनट, यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा बल्कि प्लस आएगा। ठीक है, सही। तो ये आपकी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कराती है कि आप हर मर्तबा जब भी सेम नेम की कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करें तो उसको ओवरलोड करते जाएं। क्या ओवरलोड करते जाएं? पैरामीटर्स। ठीक है, तो यही है बेसिकली कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब इसको कॉल कराने का क्या तरीका है? अब ऐसा नहीं कि आपको अगर ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कराना है और तो आप यही लाइन से आप ये वाला कॉल कंस्ट्रक्टर करा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है ना, इस लाइन से जो है ना खाली यही वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, इसको कॉल कराने का तरीका क्या है? जो आपने पैरामीटर पास किया है यहाँ पे, वही यहाँ पे भी पास करना पड़ेगा। दैट्स मीन्स कि यहाँ पे सपोज ए है, वो भी इंटीजर, तो यहाँ पे भी आपने कोई ना कोई इंटीजर नंबर पास करना होगा। लेट्स सपोज मैंने 2 पास कर दिया, दैट मीन्स कि अब ये वाला कंस्ट्रक्टर एक्टिवेट हो चुका है। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे पास करता हूँ 2,3 या 2,4, तो अब ये वाला कंस्ट्रक्टर एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, तो जो भी पैरामीटर है उसके हिसाब से यहाँ पे आप प्रोवाइड करें, पास करें, तो वो वाला कंस्ट्रक्टर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली। सही, तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। ये सिंपल कंस्ट्रक्टर था, ये जो है वो बन गया वन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और ये हो गया 2 पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सही, तो ये है बेसिकली कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इसको रन कराते हैं F11। सही, 6 2 + 4 जैसे कि यहाँ पे था। ठीक है, 2 + 4 = 6। यही था बेसिकली कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कि हम किस तरीके से कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करा सकते हैं जावा के अंदर। ठीक है।